ये जो सीन आप देख रहे हैं यह दुबई का सीन है। इस सीन को शूट करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि मूवी का यह सीन सबसे खर्चीला है। इस सीन को शूट करने में 4 बड़े ट्रक, जेसीबी और 40 गाड़ियों का यूज किया गया था जो पुलिस की गाड़ियां थी। 400 क्रू मेंबर के साथ इस लोकेशन पर इस एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया था जिसमें पूरे 30 दिन लगे थे। यह उस समय का सीन है जब ट्रक को रोकने के लिए बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां इकट्ठा होती है और फिर ट्रक से अजीबोगरीब चीज निकलती है और सभी के सभी गाड़ियों को उठाकर फेंक देती है ना? अमेजिंग। यह सीन शूट करना जोखिम भरा था क्योंकि आप देख सकते हो कि सीक्वेंस को शूट करने में रियल गाड़ियों की भी धज्जियां उड़ गई हैं। दरअसल जो लोहे का बॉल गाड़ी पर गिराया जाता है ना, उसे क्रेन की मदद से ऐसा करते हैं। साहो मूवी के बाइक के स्टंट सीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बिना किसी डबल बॉडी के परफॉर्म किया गया था। यहाँ आप देख रहे हो कि किस तरह से मूवी का यह सीन शूट किया गया है एंड जो रियली डेंजरस है। इसी एक्शन सीन के दौरान अमृता की एंट्री होती है एंड जो आपने चॉपर का सीन देखा था वह सभी रामोजी फिल्म सिटी के अंदर शूट किए गए थे जो हैदराबाद। हेलीकॉप्टर वाले सारे खतरनाक सीन इसी डमी हेलीकॉप्टर पर फिल्माया गया है एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर को डिसेंबल भी किया जा सकता है ताकि किसी खास सीन को बारीकता से शूट किया जा सके। इस सीन के लिए लाइक तो बनता है ना। अगले सीन में प्रभास को जेट सूट में आपने देखा होगा जो पोस्टर और फिल्म प्रमोशन के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा वायरल किया गया था। दरअसल इस जेट सूट के पीछे का जो राज है वो ये है, असल में ऐसा कोई भी उड़ने वाला चीज़ नहीं था जिससे चीज़ को पहनकर उड़ते हुए शूट किया जा सके। दरअसल इस सूट को यानी इस जो सीन है उसे एक डंडे के सहारे एक्टर को सूट पहनाकर लटकाया गया था और फिर इस तरह से ये सारे सीन शूट किए गए थे। हवा में उड़ते हुए साहो और अमृता के सीन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, लेकिन इसे भी VFX यानी ग्रीन और ब्लू बैकग्राउंड में ही शूट किया गया था। इस सीन को रियलिस्टिक दिखाने के लिए बालों को ऊपर उड़ाना जरूरी था। इसके लिए हम देख रहे हैं कि नीचे से 2 लोग बॉयलर के सहारे हवा को ऊपर फेंक रहे हैं जिससे उनके बाल ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। मूवी को बेहतर बनाने के लिए यूबी क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी ने पैसे की कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन सुजीत रेड्डी का निर्देशन थोड़ा फीका पड़ गया जिसका नतीजा यह है कि 350 करोड़ की हैवी बजट होने के बावजूद भी ये मूवी 400 करोड़ की कमाई ही कर पाई थी। यह जो सीन है विश्वांग के एंट्री पर जो हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है वो असल में VFX का कमाल है। इस सीन में ना तो हेलीकॉप्टर है, ना ही बिल्डिंग और ना ही शहर, यह सभी VFX स्टूडियो में ही शूट किया गया था। रॉय के ऑफिस में जब विश्वांग की एंट्री होती है, जब लाइट जलने और बुझने लगता है तो असल में वह उनके एंट्री को पावरफुल दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। दरअसल लाइट जलने और बुझने वाले सीन को क्रू मेंबर मैनुअली कर रहे हैं। रामोजी फिल्म सिटी के अंदर ये VFX स्टूडियो है जहां एक हाई फाई शहर को क्रिएट किया गया था। एक बड़ी सी बिल्डिंग जो आप मूवी में देखे थे जहां ज़्यादातर सीन शूट किए गए हैं, इस बिल्डिंग के इंटीरियर का यह सीन है जो इस प्रकार से VFX स्टूडियो में ग्रीन पर्दों के ऊपर तैयार किया गया था। मूवी में दिखाए गए सारे VFX का काम कमल कन्नन और उनकी टीम द्वारा तैयार की गई थी जिसमें छोटे छोटे बिल्डिंग, शहर और कुछ CGI मिलाकर कुल 1700 शॉट्स थे जो वाकई कमाल है। मूवी का यह वो सीन है जब साहो को ढूंढते हुए होटल में अमृता आ जाती है और उसे मारने की कोशिश किया जाता है। इसी बीच आप देखते हैं कि वहाँ और भी लोग आ जाते हैं। तो देखिए इस सीन की शूटिंग कैसे हुई थी। यहाँ जो कांच गिरने का सीन आपने देखा था असल में वह इस प्रकार से शूट किया गया था। जो कांच के टुकड़े आपने मूवी में देखे थे ना, वह एक्चुअली थर्मोकोल थे जो क्रू मेंबर के द्वारा उनके ऊपर शूटिंग के दौरान इस तरह से फेंके गए थे। इन्नी सोनी और बेबी वांट यू सॉन्ग ऑस्ट्रिया में शूट किया गया था। जितने भी आपने आउटडोर और फॉरेन का जो सीन देखा है इस मूवी में, वो सभी ऑस्ट्रिया में ही शूट किए गए थे। आई होप कि आपने साहो मूवी के बिहाइंड द सीन और उससे जुड़े फैक्ट्स को एंजॉय किया होगा। अगर आप इसी तरह के मूवी के बिहाइंड द सीन और कुछ अनसुनी बातों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।